बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में हम क्लास 10th मैथ्स नेशनल बुक फाउंडेशन चैप्टर नंबर 5 एक्सरसाइज 5.3 को स्टार्ट करने जा रहे हैं। स्टूडेंट्स, जैसे हमने प्रीवियस लेक्चर्स में एक्सप्रेशंस को सॉल्व करना सीखा था, वैसे ही यहाँ पे भी हम सॉल्व करेंगे, देन उनको चेक भी करेंगे। यही डिफरेंस है उनमें और इनमें। तो जैसे कि हमें स्टेटमेंट दी गई है कि सॉल्व एंड चेक योर सोल्यूशन। आपने क्या करना है, सॉल्व भी करना है, देन चेक भी करना है सोल्यूशन को। 1 to 7 पार्ट्स जो हैं, क्वेश्चंस जो हैं, उन सबको आपने इस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग सॉल्व करना है। देन जो हमारे पास क्वेश्चंस आएंगे वो स्टेटमेंट वाले होंगे, तो उनको हम सेपरेट से करेंगे। यहाँ पे हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 1 है, उसी से ही हम सारे के सारे मेथड्स को, सारे जो रूल्स होंगे वो सीख लेंगे। देन बाकी क्वेश्चंस में हमारे पास कोई भी मुश्किल नहीं होगी, क्योंकि हम सारे के सारे रूल्स सीख चुके होंगे। चलें जी, स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 को करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एलसीएम देखना पड़ेगा। जैसे हमने पहले किया था सेम वैसे ही करेंगे। यहाँ पे हमारे पास क्या है, 6x डिवाइडेड बाई x माइनस 11 प्लस 1 इज इक्वल टू 3 डिवाइडेड बाई x माइनस 11। अब मैं आपको, जैसे हमने पहले सीखा था वो तो फर्स्ट मेथड था, अब मैं आपको ना सेकंड मेथड भी सिखाऊंगी इसका। वो कैसे करते हैं, पहला मेथड ये होता है कि हम एलसीएम देख लेते हैं। जैसे इसमें x माइनस 11 जो है वो एलसीएम है, और हम एलसीएम देख के फिर उसको मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। और जो सेकंड इसका मेथड है वो क्या है कि जो हमारे पास नीचे दिया गया है, कोई भी नीचे वैल्यू दी गई है जो ग्रेटर है, याद रहे, और एलसीएम ही होता है ना, जो एलसीएम होता है हम उसी को मल्टीप्लाई करते हैं। तो देखिए इसमें एलसीएम क्या है, x माइनस 11 है। x माइनस 11 दो दफ़ा है, वही कॉमन फैक्टर है। इसका मतलब है कॉमन फैक्टर मल्टीप्लाई बाय अनकॉमन फैक्टर। अनकॉमन फैक्टर नहीं है, 1 है, तो अनकॉमन फैक्टर के साथ हम उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ऑब्वियसली हमारा आंसर क्या आएगा, कॉमन फैक्टर वाला ही, क्योंकि हमारे पास अनकॉमन फैक्टर 1 है। अब हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले ये जो कॉमन फैक्टर्स हैं x माइनस 11, इनको एक दफ़ा लिखेंगे। कॉमन फैक्टर का मतलब यही होता है ना, हम एक दफ़ा लिखेंगे। सबसे पहले मैं यहाँ पे एलसीएम आपको लिख के देती हूँ कि एलसीएम हमारे पास क्या है, यहाँ पे x माइनस 11, ठीक है, ये हमारे पास इसका एलसीएम है। मैंने आपको दो मेथड्स बताए हैं। फर्स्ट मेथड क्या है कि आप लंबी सी लाइन लगा लें नीचे, जैसे पहले करते थे, x माइनस 11 लिख लें, और फिर यहाँ से इसको कट करके 6x लिख लें, फिर प्लस 1। मैं आपको दोनों मेथड्स करा देती हूँ, ठीक है। इस तरह आपको जो सा ईजी लगेगा आप वो कर लें, आंसर आपका सेम वही आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो मैं ईजी मेथड है पहले वो कर लेती हूँ कि सबसे पहले मैं x माइनस 11 को सबके साथ मल्टीप्लाई कर लेती हूँ। फर्स्ट मेथड, मल्टीप्लाई बाय x माइनस 11 ऑन बोथ साइड्स, ठीक है। बोथ साइड्स पे आपने क्या करना है, x माइनस 11 को मल्टीप्लाई कर देना है। 6x डिवाइडेड बाई x माइनस 11 है ना, ये आ जाएगा, और x माइनस 11 को इसके साथ मल्टीप्लाई कर लें, प्लस 1 के साथ भी मल्टीप्लाई कर लें x माइनस 11 को। इसी तरह इज इक्वल टू 3 डिवाइडेड बाई x माइनस 11 है, इसके साथ भी x माइनस 11 को मल्टीप्लाई कर लें। ये इससे कट जाएगा, ये इससे कट जाएगा, ठीक है। अब देखें क्या बचता है आपके पास, 6x प्लस 1 मल्टीप्लाई होगा x माइनस 11 के साथ, तो क्या आंसर आएगा, x माइनस 11 इज इक्वल टू 3 एज इट इज़ आ गया। मजीद करते हैं, यहाँ पे देखें हमारे पास 6 और ये 7x हो गए। 7x इज इक्वल टू माइनस 11, उधर जाके क्या हो जाएगा, प्लस 11, तो ये 3 प्लस 11 प्लस 3 इज इक्वल टू 14। 7x, x इज इक्वल टू 14 डिवाइडेड बाई 7, 7 1 टाइम 7 2 टाइम 14, x इज इक्वल टू 2 हमारे पास इसका आंसर आ गया है। अब मैं इसको चेक भी करती हूँ और देखती हूँ कि मेरे पास इसका ये जो आंसर आया है x इज इक्वल टू 2, क्या ये इसका सोल्यूशन सेट है। तो इसके लिए हम चेक कैसे करेंगे, सबसे पहले मैं यहाँ पे आपको बता देती हूँ चेक। और चेक के लिए क्या करेंगे, पुट x इज इक्वल टू 2 इन इक्वेशन 1। मैं आपको ना इसको कहती हूँ कि ये जो इक्वेशन है ना, ये वाली, ये 1 है, ठीक है, इसको नाम दे देते हैं, ये 1 इक्वेशन है। अब यहाँ पे मैं जब इसको पुट करूँगी, कैसे करूँगी, 6x की जगह क्या आ जाएगा, 2 डिवाइडेड बाई, यहाँ पे x माइनस 11 है, यानी कि 2 माइनस 11 प्लस 1 इज इक्वल टू 3 डिवाइडेड बाई x माइनस 11 यानी कि 2 माइनस 11। मजीद करते हैं, 6 2 टाइम 12, तो 12 डिवाइडेड बाई 2 माइनस 11 इज इक्वल टू माइनस 9 प्लस 1, ठीक है। इसी तरह इज इक्वल टू
3 डिवाइडेड बाई -9, 3 1 टाइम 3 3 टाइम 9, यहाँ पे क्या बचेगा 1 डिवाइडेड बाई -3। यहाँ पे हम इसका एलसीएम लेते हैं, सेम आपने 12 डिवाइडेड बाई -9 और आगे +1 डिवाइडेड बाई कुछ भी नहीं है तो 1 लिख लेना है। और जब हम इसका एलसीएम लेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, नीचे एलसीएम -9 होगा और 12 आगे क्या है ये सॉरी -9 नहीं, यहाँ पे ये माइनस किसके पास है, ऊपर वाले के पास है ना, माइनस नीचे वाले के साथ तो नहीं ना लगा सकते, ऊपर वाले के साथ लगाना पड़ता है। तो ये हमारे पास क्या बचेगा -12 + 9, 9 होगा ना, 1 9 टाइम 9 तो 9 होगा, तो क्या आ जाएगा -3। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे -3, 3 1 टाइम 3 3 टाइम 9, यहाँ पे 1 डिवाइडेड बाई 3 आ गया और यहाँ पे भी 1 डिवाइड बाई 3 आया था, इसके साथ भी माइनस था, इसके साथ भी माइनस था, तो 1 डिवाइडेड बाई 3 इज इक्वल टू -1 डिवाइड बाई 3, दोनों का सेम आंसर है। और जब आपका आंसर इक्वल आ जाए, दोनों लेफ्ट हैंड साइड इक्वल आ जाए राइट हैंड साइड के, तो फिर आपने कहना है कि जो इसका सोल्यूशन सेट है वो एक्चुअली 2 ही है, जो आपका आंसर क्या आया था 2 आया था। तो ये हमारे पास इसका आंसर है 2। नेक्स्ट आपको इसका मैं मेथड कराती हूँ दूसरे वाला इसी पार्ट का, ठीक है, ताकि आपको समझ आ जाए कि दोनों का आंसर सेम ही आएगा। इस वाले का मैं दूसरा पार्ट कराऊंगी, यानी कि दूसरा मेथड कराऊंगी, बाकी जो पार्ट्स होंगे उसमें हम एक ही मेथड को लेके चलेंगे। यहाँ पे मैं आपको सेकंड मेथड भी करा देती हूँ इसी क्वेश्चन का। इसको क्वेश्चन को देखें, यहाँ पे ये लिखा हुआ है, इसी क्वेश्चन को हम ना देख के तो करते हैं। ये सेकंड मेथड है। अच्छा, यहाँ पे देखें इसका एलसीएम क्या आएगा हमारे पास, x - 11 इज इक्वल क्या है 3 डिवाइडेड बाई x - 11। तो यहाँ पे देखें अगर आप इस इज इक्वल टू 3 को इधर लेके आएंगे तो ये माइनस हो जाएगा, फिर हम इसको इकट्ठा ही कर लेते हैं, ठीक है। तो ऐसे नहीं करते, इसको इकट्ठा ही कर लेते हैं। पहले हम इसको 6x डिवाइडेड बाई x - 11 +1, ये जो 3 डिवाइड बाई x - 11 है, ये इधर आके क्या हो जाएगा -3 डिवाइड बाई x - 11 इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब इसकी लंबी लाइन लगाते हैं, ये आ जाएगा x - 11, ये इससे कट गया, पीछे क्या बच गया 6x +1, इसके नीचे कुछ भी नहीं है, इसका मतलब है ये x - 11 भी आ जाएगा, क्योंकि इसमें से ये x - 11 नहीं कटा, माइनस ये दोनों कट गए 3, ठीक है। अब मजीद देखें, यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा 6x + x - 11 -3 डिवाइडेड बाई x - 11 इज इक्वल टू 0। मजीद देखते हैं 6x + 7x माइनस माइनस प्लस, ये आ जाएगा -14 इज इक्वल टू 0। अब देखें डिवाइडेड बाय क्या है x - 11, इसके नीचे क्या है कुछ भी नहीं, 1 लगा देते हैं, इसको इसके साथ इसके साथ मल्टीप्लाई कर लेना है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेनी है। ये 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 7x - 14 एज इट इज़ आंसर आएगा। ये x - 11 0 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 0 ही आएगा। अब देखें यहाँ पे 7x इज इक्वल टू ये -14 इधर आके क्या हो जाएगा +14। अब यहाँ तक देखें, क्या आपका ये वाला आंसर और ये वाला आंसर सेम आया है? जी बिल्कुल सेम आया है। इसी तरह जो मैंने आपको स्टार्ट में करवाया है, जो अगर इज इक्वल को आप उधर ही रहने दें, इस वाले को इज इक्वल के आगे वाले को इस साइड पे ना लेके आए, तो फिर भी आप उस तरह सॉल्व कर सकते हैं, आपकी अपनी मर्जी है। जैसे यहाँ पे देखें मैंने इसको सॉल्व किया है, पहले मैंने इन दोनों को सॉल्व किया, x - 11 लिखा और फिर इन दोनों को सॉल्व कर लिया। 3 डिवाइड बाई x - 11 एज इट इज़ उधर ही है। यहाँ पे देखें 6x + x और -11 आ गया, डिवाइड बाई x - 11 एज इट इज़ आ गया। यहाँ पे भी 3 डिवाइड बाई x - 11 एज इट इज़ आ गया। अब यहाँ पे 7x - 11 डिवाइडेड बाई x - 11 इज इक्वल टू 3 डिवाइडेड बाई x - 11, ठीक है। अब देखें इसको हमने इसके साथ मल्टीप्लाई कर लेना है, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर लेना है, तो ये हमारे पास आ जाएगा 7x - 11 और मल्टीप्लाई बाय ये मल्टीप्लाई किससे होगा x - 11 से मल्टीप्लाई होगा, तो हम यहाँ पे क्या कर लेंगे x - 11 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको x - 11 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये आ जाएगा 7x। इस तरह इसको आगे करते जाना आपके पास सेम आंसर आपके पास वही आएगा। अच्छा, ये जो है ये थोड़ा लेंथी हो सकता है, यानी कि आप जाहिर है आप 7x को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे x - 11 के साथ, और फिर 3x - 11 को इसके साथ हम मल्टीप्लाई करेंगे, इधर आएंगे तो इसके साथ इनकी कटिंग भी होगी, तो फिर हमारे पास जो है वही 7x = 14 आंसर आ जाएगा। लेकिन जो इसके इजी दो मेथड है, मेथड वही अच्छा लगता है जो इजी हो। तो जो इजी मेथड है वो एक ये वाला है, जो सबसे छोटा मेथड है वो ये वाला है। उसके बाद अगर आप ये वाला करना चाहते हैं, आपको इजी लगता है, तो आप ये वाला कर लें, ठीक है। दोनों में से आप एक मेथड को चूज कर लें, लेकिन जो सबसे ज़्यादा शॉर्ट मेथड है वो यही वाला है, इसलिए आपको मैं यही रिकमेंड करती हूँ कि आप ये वाला चूज़ करें। नेक्स्ट सेकंड पार्ट की तरफ आते हैं। 2y डिवाइडेड बाय
y प्लस 3 इज इक्वल टू -4 डिवाइडेड बाय y -7। अब इसमें देखें, अगर इस मेथड को लेके चलें हम, तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, y प्लस 3 और y -7 एलसीएम में आते हैं ना, तो हम यहाँ पे क्या लिख लेंगे, एलसीएम इज इक्वल टू y प्लस 3 एंड y -7। दोनों को हमने क्या करना है, बोथ साइड्स के साथ मल्टीप्लाई कर लेना है। मल्टीप्लाई बाय किससे, y प्लस 3 y -7 ऑन बोथ साइड्स। अब देखें यहाँ पे जब हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो 2y डिवाइडेड बाय y प्लस 3 y -7, इसी तरह इज इक्वल टू -4 डिवाइडेड बाय y -7 है, y प्लस 3 और y -7। ठीक है, दोनों को मैंने यहाँ पे मल्टीप्लाई किया। y -7 जो है वो y -7 से कैंसिल हो जाएगा, y प्लस 3 से कैंसिल हो जाएगा। इसका मतलब है यहाँ पे 2y y -7 बच गया, और यहाँ पे इज इक्वल टू -4 डिवाइडेड बाय -4 y प्लस 3 बच गया। अब हम इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो ये हमारे पास आ जाएगा 2y का स्क्वायर और -2 7 टाइम 14y, इसी तरह इज इक्वल टू -4y और माइनस प्लस -4 3 टाइम 12। अब हम इसको सारे को इधर ले आते हैं, तो ये आ जाएगा 2y स्क्वायर -14y प्लस 4y प्लस 12 इज इक्वल टू 0। देखते हैं क्या बचता है हमारे पास, 2y स्क्वायर -10y, 14 में से 4 निकालें 10 प्लस 12 इज इक्वल टू 0। अब हमने क्या करना है, इसकी मिड टर्म ब्रेक कर लेनी है। मिड टर्म ब्रेक करके दो आंसर निकालने हैं। 2y स्क्वायर -10 है, ऐसे रकम को हमने लेके आना है यहाँ पे कि हम प्लस माइनस करें तो 10 आ जाए, 12 टू 10 24, यानी कि मल्टीप्लाई करके 24 आ जाए। तो -6y और -4y, यानी कि 6 4 टाइम 24 और माइनस माइनस प्लस 6 और 4 10 प्लस 12 इज इक्वल टू 0 एज इट इज आ जाएगा। इन दोनों में से कॉमन लेते हैं, क्या कॉमन आएगा, 2 और y, यहाँ पे क्या आ जाएगा y -2 3 टाइम 6 माइनस यहाँ पे क्या कॉमन आएगा 4 y -4 3 टाइम 12। इसका मतलब है हमारे पास दो आंसर आए हैं, 2y -4 और y -3। ये इसके दो आंसर हैं जिनको हम मज़ीद y की वैल्यू के साथ चेंज करेंगे। जैसे कि यहाँ पे क्या है, 2y -4 इज इक्वल टू 0 एंड y -3 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, y इज इक्वल टू -4 उधर जाएगा तो +4 हो जाएगा, और ये 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा, 2 1 टाइम 2 2 टाइम 4। इसका मतलब है y इज इक्वल टू 2 आंसर आएगा। इसी तरह यहाँ पे देखें, y इज इक्वल टू -3 उधर जाके प्लस हो जाएगा तो 3 आंसर आ जाएगा। अब हमने क्या करना है, एक्चुअल इक्वेशन जो है, एक्सप्रेशन जो है, उसके अंदर हमने क्या करना है, इसको पुट करना है। पहले y इज इक्वल टू 2 पुट करेंगे और फिर y इज इक्वल टू 3 पुट कर लेंगे। तो यहाँ पे मैं कहती हूँ कि पुट y इज इक्वल टू 2 इन इक्वेशन और फिर पुट y इज इक्वल टू 3 इन इक्वेशन। ठीक है, फिर देखते हैं हमारा सोल्यूशन सेट क्या बनता है। सबसे पहले है 2 और फिर y की जगह क्या लिखना है, 2 डिवाइडेड बाय, फिर y है, y की जगह 2 प्लस 3, इसी तरह इज इक्वल टू -4 डिवाइडेड बाय y की जगह क्या लिखना है, 2। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2 -7। मजीद देखते हैं, y इज इक्वल टू 3 पुट करना है, तो 2 यहाँ पे क्या आ जाएगा, 3 डिवाइडेड बाय y क्या है, 3 प्लस 3 इज इक्वल टू -4 डिवाइडेड बाय 3 -7। ठीक है, अब देखें इसको हमने लिख लिया, 2 2 टाइम 4 डिवाइडेड बाय 3 2 टाइम 6 इज इक्वल टू -4 डिवाइडेड बाय 2 -7 इज इक्वल टू यहाँ पे 3 + 2 इज इक्वल टू 5, 2 - 7 इज इक्वल टू 5। ठीक है, माइनस का साइन आ गया, बड़ी रकम के साथ माइनस है, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। इसका मतलब है 4 डिवाइडेड बाय 5 इज इक्वल टू 4 डिवाइडेड बाय 5 आ जाएगा। यहाँ पे करते हैं, 3 2 टाइम 6 डिवाइडेड बाय 6 इज इक्वल टू -4 डिवाइडेड बाय 3 - 7 इज इक्वल टू -4, माइनस माइनस कैंसिल, 4 1 टाइम 4 1 टाइम 6 1 टाइम 6 1 टाइम 1 इज इक्वल टू 1 आंसर आ गया। 4 डिवाइडेड बाय 5 इज इक्वल टू 4 डिवाइडेड बाय 5। ये दोनों इक्वल हैं, ये दोनों भी इक्वल हैं, इसका मतलब है इसके सोल्यूशन क्या है, 2 और 3। तो ये सोल्यूशन सेट्स क्या आ जाएंगे, 2 और 3। ये हमारे पास इसका आंसर आ गया है। नेक्स्ट करते हैं इसके थर्ड पार्ट को। यहाँ पे हमें क्या दिया गया है, x + 7 डिवाइडेड बाय x + 4 - 1।
इज इक्वल टू एक्स प्लस 10 डिवाइडेड बाई 2x प्लस 8। तो सबसे पहले हमने इसको अरेंज कर लेना है, यानी कि x प्लस 7 डिवाइडेड बाई x प्लस 4 माइनस 1 इज इक्वल टू एक्स प्लस 10 डिवाइडेड बाई, इन दोनों में से कॉमन है ना 2, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 2x प्लस 2 4 टाइम 8 तो x प्लस 4। अब देखिए हमारे पास एलसीएम क्या आया है, एक 2 और x प्लस 4 इसके कॉमन फैक्टर्स थे, इसको हम फर्स्ट 1 टाइम लिखेंगे। तो एलसीएम क्या आ जाएगा 2 और x प्लस 4, हम यहाँ पे क्या लिखेंगे 2x प्लस 4 इसका एलसीएम है, यानी कि हम 2x प्लस 4 को इस पूरी इक्वेशन के साथ मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो 2x प्लस 4 x प्लस 7 डिवाइडेड बाई x प्लस 4, इसी तरह माइनस 1 इसको मल्टीप्लाई कर लें 2x प्लस 4, और यहाँ पे भी इज इक्वल टू एक्स प्लस 10 डिवाइडेड बाई 2x प्लस 4 और 2x प्लस 4, ये दोनों तो कैंसिल हो गए, ये हमारे पास x प्लस 4 कैंसिल हो गया, इसका मतलब है 2 बच गया, x प्लस 7 बच गया, माइनस 1 बच गया, और 2x प्लस 4 एज इट इज़ 2x प्लस 4, यहाँ पे देखें 2x प्लस 8 हो जाएगा ना, 2x प्लस 4 2 टाइम 8, तो 2x प्लस 8 हो गया। इस तरह इज इक्वल टू x प्लस 10, यहाँ पे बचा था x प्लस 10 लिख लिया, 2x प्लस 7 2 टाइम 14 माइनस वन नहीं करते, आप इसको माइनस को मल्टीप्लाई कर लेते थे, माइनस 2x प्लस माइनस माइनस 8 1 टाइम 8, ये x इधर आके माइनस x हो जाएगा, ये प्लस 10 इधर आके माइनस 10 हो जाएगा, इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। ये दोनों कैंसिल हो गए ना, यहाँ पे हमारे पास क्या बच गया प्लस 14 और माइनस 8, प्लस 14 माइनस 8 किसके इक्वल होगा 6 के, ठीक है। और यहाँ पे हमारे पास देखें माइनस 10 करेंगे इज इक्वल टू, ये x इधर जाके क्या हो जाएगा पॉजिटिव, क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव है, x को हम इसलिए उधर लेके गए हैं ताकि ये उधर जाके पॉजिटिव हो जाए। 6 माइनस 10 इज इक्वल टू 4 आ जाएगा, और ये हमारे पास x का आंसर क्या आ जाएगा -4, बड़ी रकम के साथ माइनस है इसलिए -4 आया है। और -4 हमने क्या कर लेना है, चेक करने के लिए लिख लेना है, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा -4, किसकी जगह पे x की जगह पे। तो हम यहाँ पे चेक करते हैं, मैं यहाँ पे लिख भी देती हूँ कि हम फिलहाल अभी चेक कर रहे हैं, ठीक है। तो ये आ जाएगा -4 प्लस 7 डिवाइडेड बाय -4 प्लस 4 -1 इज इक्वल टू -4 प्लस 10 डिवाइडेड बाय 2 -4 प्लस 8, ठीक है। मजीद करते हैं, -4 प्लस 7 इज इक्वल टू, यहाँ पे देखें माइनस प्लस माइनस हो गया, और 7 में से 4 निकाले 3 बच गए, तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं 3 डिवाइडेड बाई, ये दोनों कट गए 0 आ गया, तो बड़ी रकम के साथ कौन सा साइन है प्लस का, तो 3 डिवाइडेड बाई 0 और -1 इज इक्वल टू प्लस माइनस माइनस, 10 में से 4 निकाले 6, बड़ी रकम के साथ प्लस का साइन है इसलिए डालने की जरूरत नहीं है, 4 2 टाइम 8 -8, और इसी तरह प्लस 8 2 टाइम 16, ठीक है। अब यहाँ पे देखें कि हमारे पास नीचे क्या आ गया है 0, ठीक है, क्या आ गया हमारे पास 0। जब भी हमारे पास नीचे 0 आ जाता है तो उसका सोल्यूशन क्या होता है अनडिफाइंड, ये हमारे पास क्या आ गया अनडिफाइंड सोल्यूशन, ठीक है। इसको जहाँ पे भी आपके पास नीचे डिनोमिनेटर में 0 आ जाए तो आप उसको वहाँ पे ही अनडिफाइंड लिख दिया करें, क्योंकि अगर आप आगे सॉल्व करेंगे तब भी आपका आंसर अनडिफाइंड ही आना है, तो इसलिए आप स्टार्ट में ही उसको अनडिफाइंड कर दें। इसका मतलब है कि इसका जो सोल्यूशन सेट है वो क्या बनेगा एम्प्टी, क्योंकि इसका जो -4 है वो इसका सोल्यूशन नहीं है, और इस हिसाब से इसका सोल्यूशन एम्प्टी बनता है। यहाँ तक हमारे पास पार्ट नंबर 3 भी सॉल्व हो चुका है। पार्ट नंबर 4 करते हैं। यहाँ पे देखें हमारे पास क्या है y स्क्वायर -1 आ गया, y प्लस 1 और y प्लस 1 की तो समझ आ जाती है, लेकिन y स्क्वायर -1 किसके इक्वल है, यहाँ पे मैं आपको कर दिखाती हूँ, y स्क्वायर -1 का स्क्वायर यानी कि a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, y -1 एंड y प्लस 1, a प्लस b एंड a माइनस b, यही आंसर होता है ना। हमारे पास फॉर्मूला होता है ना y स्क्वायर -1 यानी कि a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का क्या फॉर्मूला होता है a माइनस b a प्लस b, हमने उसी को यहाँ पे लिखा है। अब जहाँ पे y स्क्वायर -1 है वहाँ पे क्या आ जाएगा y -1 एंड y प्लस 1, ठीक है। इस हिसाब से हमारा जो एलसीएम है वो क्या है y प्लस 1, कॉमन फैक्टर 3 दफ़ा है तो उसको एक ही दफ़ा लिखेंगे, अनकॉमन फैक्टर क्या है y -1, इसका मतलब है हमारे पास इसका जो एलसीएम है वो क्या है y -1 एंड y प्लस 1। अब हम इसको सबके साथ मल्टीप्लाई करते हैं, 3y डिवाइडेड बाय y प्लस 1 एंड y प्लस 1 y माइनस 1,
ठीक है, इज इक्वल टू 12 वाई स्क्वायर माइनस 1, यानी कि वाई माइनस 1 और वाई प्लस 1। और इसी तरह यहाँ पे भी हमारे पास वाई माइनस 1 और वाई प्लस 1 आ जाएगा। यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा प्लस वाई प्लस 4 डिवाइडेड बाई वाई प्लस 1। इसको भी हमने मल्टीप्लाई करना है किसके साथ, वाई माइनस 1 वाई प्लस 1 के साथ ही। अब यहाँ पे देखें इसमें से क्या काट जाता है, ये दोनों काट जाते हैं, ये दोनों रह जाते हैं। इसमें से ये सारा के सारा ही काट जाता है, इसमें से भी ये काट जाता है, ये रह जाता है। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या क्या रह जाएगा, 3y वाई माइनस 1 इज इक्वल टू 12 प्लस वाई प्लस 4 और वाई माइनस 1। हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं, 3y स्क्वायर माइनस 3y इज इक्वल टू 12 प्लस वाई, अच्छा 12 प्लस वाई प्लस ये y प्लस 4 जो है ना, इसको y माइनस 1 के साथ मल्टीप्लाई करना है। करते हैं, वाई स्क्वायर माइनस वाई प्लस 4y प्लस माइनस माइनस 4 1 टाइम 4। ये हमारे पास इसका लास्ट बचा है। अब हम इसको मज़ीद खोलते हैं तो देखते हैं हमारे पास क्या आंसर इसका बचता है। यहाँ पे देखें, 3y स्क्वायर माइनस 3y इज इक्वल टू 12 प्लस वाई स्क्वायर, प्लस माइनस माइनस 4 में से 3 निकाले, ये आ गया हमारे पास प्लस 3y माइनस 4। अब इस सारे को इधर ले आते हैं तो ये आ जाएगा 3y स्क्वायर माइनस 3y माइनस 12, इसी तरह माइनस वाई स्क्वायर माइनस 3y और प्लस 4 इज इक्वल टू 0। ये देखें, ये माइनस 3y और माइनस 3y क्या हो जाएगा, माइनस 6y। ये 3y स्क्वायर और माइनस वाई स्क्वायर क्या हो जाएगा, 2y स्क्वायर। इसी तरह ये माइनस 12 और ये प्लस 4 कितना हो जाएगा, माइनस 8 इज इक्वल टू 0। अब हमने क्या करना है, सेम मिड टर्म ब्रेक करनी है जैसे पहले की थी, तो इसकी मिड टर्म ब्रेक करते हैं। यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, 2y स्क्वायर माइनस 8 2 टाइम 16 होता है, तो हमने 8 और 2 को ले लेना है, 8y माइनस 2y, माइनस माइनस प्लस होता है, इसका मतलब है हमें यहाँ पे प्लस का साइन लगाना पड़ेगा। प्लस माइनस माइनस 8 में से 2 निकाले 6 और बड़ी रकम के साथ कौन सा साइन है, माइनस का, इसका मतलब है ये अब ठीक हो चुका है। माइनस 8 इज इक्वल टू 0। अब इन दोनों में से फर्स्ट में से कॉमन लेते हैं, 2 कॉमन आ जाएगा, y भी कॉमन आ जाएगा, तो ये आ जाएगा y माइनस 2 4 टाइम 8। इसी तरह प्लस यहाँ पे भी 2 कॉमन आ जाएगा, तो ये माइनस y 2 4 टाइम 8 होता है, ये 4 आ गया इज इक्वल टू 0। बार बार वाला क्या है, 2y प्लस 2 और अंदर वाला y माइनस 4। 2y प्लस 2 इज इक्वल टू 0 करेंगे तो हमारे पास क्या आंसर आएगा, और y माइनस 4 इज इक्वल टू 0 करेंगे तो y इज इक्वल टू 4 आ जाएगा, ऐसा ही है ना। और 2y प्लस 2 करेंगे तो हमारे पास y इज इक्वल टू, ये 2 उधर जाएगा माइनस 2 हो जाएगा, ये डिवाइड होगा तो माइनस 1 आंसर आ जाएगा। ठीक है, एक y माइनस 1 आ गया और दूसरा y इज इक्वल टू 4 आ गया। अब हमने क्या करना है, दोनों को पुट करना है इस ओरिजिनल एक्सप्रेशन में। चलें जी, यहाँ पे चेक करते हैं, इजी हो गए। यहाँ पे देखें हमारे पास सबसे पहले मैंने पुट करना है क्या, y इज इक्वल टू माइनस 1। ठीक है, पुट y इज इक्वल टू माइनस 1 और पुट y इज इक्वल टू 4। ठीक है, यहाँ पे 4 को पुट करेंगे, माइनस 1 को पुट करते हैं तो ये आ जाएगा 3 माइनस 1 डिवाइडेड बाय माइनस 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 12 डिवाइडेड बाय माइनस 1 का स्क्वायर माइनस 1। इसी तरह प्लस यहाँ पे माइनस 1 प्लस 4 डिवाइडेड बाय माइनस 1 प्लस 1। यहाँ पे करते हैं 3 4 डिवाइडेड बाय 4 प्लस 1 इज इक्वल टू 12 डिवाइडेड बाय 4 स्क्वायर माइनस 1 प्लस y की जगह क्या आएगा, 4 प्लस 4 डिवाइडेड बाय 4 प्लस 1। ठीक है, मजीद करते हैं, 3 माइनस 3 आ जाएगा, ये 0 आ जाएगा इज इक्वल टू 12 डिवाइडेड बाय माइनस 1 का स्क्वायर लेंगे क्या आएगा, पॉजिटिव 1, तो ये आ जाएगा पॉजिटिव 1 माइनस 1 इज इक्वल टू 0। इसी तरह प्लस प्लस माइनस माइनस, ये आ गया 3 डिवाइडेड बाय 0। अब देखें सारे हमारे पास डिनोमिनेटर 0 आए हैं, इसका मतलब है ये हमारे पास अनडिफाइन है, इसका सोल्यूशन अनडिफाइन है। यहाँ पे देखते हैं, इसको सॉल्व करते हैं, 4 3 टाइम 12, 4 प्लस 1 इज इक्वल टू 5, 12 डिवाइड बाय 4 4 टाइम 16, 16 माइनस 1 प्लस 4 4 8 डिवाइडेड बाय 4 प्लस 1 इज इक्वल टू 4 4 8 और 4 प्लस 1 इज इक्वल टू 5। ठीक है, मजीद करते हैं, 12 डिवाइडेड बाय 5 इज इक्वल टू 12 डिवाइडेड बाय 15 प्लस 8 डिवाइडेड बाय 5। अब एलसीएम ले लेते हैं यहाँ पे,
एलसीएम लेंगे 15 और 5 का, तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा 15, एलसीएम 15 आएगा ना, तो यहाँ पे आ जाएगा 12 + 5 3 टाइम 15, 8 3 टाइम 24। मजीद करते हैं 12/5 आना चाहिए, ठीक है। 12/5 इज इक्वल टू 12 + 24, 4 5 6 और 2 और 1 3 डिवाइडेड बाय 15। अब इसकी कटिंग किसके साथ हो सकती है, 3 के साथ, तो 3 5 टाइम 15 और 3 12 टाइम 36, 3 1 टाइम और 3 2 टाइम। तो आंसर क्या आया 12/5 इज इक्वल टू 12/5। इसका मतलब है लेफ्ट हैंड साइड इक्वल आ गया राइट हैंड साइड के। तो ये जो y इज इक्वल टू 4 है ये इसका सोल्यूशन सेट है, जबकि y इज इक्वल टू -1 जो है वो इसका सोल्यूशन नहीं है, क्योंकि उसका आंसर अनडिफाइन आया है। तो यहाँ पे मैं लिख लेती हूँ कि इस क्वेश्चन का जो सोल्यूशन सेट है वो जस्ट 4 है। सोल्यूशन सेट इज इक्वल टू 4। यहाँ तक हमारे पास पार्ट 4 भी सॉल्व हो चुका है। पार्ट 5 की तरफ आते हैं। अच्छा जी स्टूडेंट्स, पार्ट 5 बहुत शॉर्ट सा है। इसमें क्या है, हमारे पास x है, हमने x को क्या कर लेना है, एलसीएम में लगा देना है कि ये एलसीएम है x। हमने क्या कर लेना है, x को पूरे इस इक्वेशन के साथ मल्टीप्लाई कर लेना है, तो x मल्टीप्लाई बाय x आ जाएगा। इसी तरह +5 डिवाइडेड बाय x मल्टीप्लाई बाय x आ जाएगा, और 6 मल्टीप्लाई बाय x भी आ जाएगा। यहाँ पे क्या आ गया x², ये दोनों कट गए, +5 इज इक्वल टू 6x। मजीद इसको करेंगे तो ये x², ये +6 x इधर आके -6x हो जाएगा, और +5 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब हमने क्या कर लेना है, इसको इसकी मिड टर्म ब्रेक कर लेनी है। तो हमारे पास क्या आ जाएगा x², हमने क्या करना है, मल्टीप्लाई करके 5 आना चाहिए और प्लस माइनस करके -6 आना चाहिए। तो यहाँ पे देखें +5, सॉरी यहाँ पे हमारे पास ना क्वेश्चन में माइनस है, ठीक है। ये तो ये देखें +5x और +1x करेंगे ना, तो +++5 और 1, यहाँ पे क्या आ जाएगा +6x, और 5 जो है वो हमारे पास 5 1 जार 5 आ जाता है। तो ये जो है वो हमारे पास इसकी मिड टर्म ब्रेक हो गई। इसको इन दोनों में से कॉमन ले लेते हैं, x कॉमन आ जाएगा, x + 5 प्लस इन दोनों में से कॉमन नहीं है तो 1 ही रहेगा, x + 5 इज इक्वल टू 0। अब देखिए हमारे पास क्या क्या फैक्टर्स बने हैं, x + 1 और x + 5। x + 1 इज इक्वल टू 0 करेंगे तो x इज इक्वल टू -1 हो जाएगा, और x + 5 इज इक्वल टू 0 करेंगे तो x इज इक्वल टू -5 हो जाएगा। दो आंसर आ जाएंगे, x इज इक्वल टू -1 और x इज इक्वल टू -5। अब देखते हैं कि ये दो जो हैं ये इसका सोल्यूशन सेट हैं या नहीं। यहाँ पे चेक करते हैं इनको। ये हमारे पास क्या आ जाएगा, -1 को पहले कर लेते हैं, -1 + 5 डिवाइडेड बाय -1 इज इक्वल टू -6। फिर हमारे पास देखें -1 जो है वो एलसीएम में आ जाएगा, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा -1, यहाँ पे क्या है कुछ भी नहीं, इसका मतलब है 1 है। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा -1, और ये दोनों कट गए, ये -1 का एलसीएम वाला, ये दोनों -1 आ गए, प्लस ये दोनों कट गए, पीछे क्या बचा जस्ट 5 इज इक्वल टू -6, माइनस माइनस प्लस, और ये आ गया हमारे पास 1 1 टाइम 1, और ये आ गया +5। और यहाँ पे देखें जो हमारे पास नीचे वाला माइनस है वो एज इट इज़ रहेगा। तो ये देखें हमारे पास क्या आता है, -1 इज इक्वल टू -6, ठीक है। 1 + 5 इज इक्वल टू 6, नीचे वाला माइनस जो है वो ऊपर वाले के साथ मल्टीप्लाई होगा तो क्या आएगा, माइनस इज इक्वल टू -6 इज इक्वल टू -6। ये जो -1 है ना, ये इधर ऊपर आके अब मल्टीप्लाई हो गया, यानी कि इधर 1 कुछ भी नहीं है, तो ये माइनस नीचे वाले के साथ नहीं बल्कि ऊपर वाले के साथ है, और नीचे 1 की कोई वैल्यू नहीं होती, इसलिए -6 इज इक्वल टू -6 आ गया। नेक्स्ट करते हैं, हमने क्या पुट करना है, x इज इक्वल टू -5 पुट करना है। तो ये आ जाएगा -5 + 5 डिवाइडेड बाय -5 इज इक्वल टू -6, ठीक है। अब देखते हैं यहाँ पे क्या आता है हमारे पास, -5 एलसीएम में आ जाएगा, यहाँ पे कुछ भी नहीं है, इसका मतलब है 1 है, तो -5 और -5 आ गए। इसी तरह प्लस ये दोनों कैंसिल हो गए, 5 आ गया, ठीक है। 5 5 टाइम 25, माइनस माइनस प्लस, और ये आ गया +5 डिवाइडेड बाय -5 इज इक्वल टू 6। 25 + 5 इज इक्वल टू 30 डिवाइडेड बाय -5 इज इक्वल टू 6। 5 1 टाइम 5 6 टाइम 30, और ये हमारे पास आ गया -6 इज इक्वल टू -6। और इस तरह दोनों आंसर सेम आने की वजह से हम कह सकते हैं कि
ये भी हमारे पास इसका सोल्यूशन है और ये भी इसका सोल्यूशन है। तो यहाँ पे मैं लिख लेती हूँ कि जो हमारे पास सोल्यूशन सेट है वो -1 भी है और -5 भी है। ये हमारे पास इसका आंसर आ चुका है। नेक्स्ट करते हैं इसके 6th पार्ट को। आप एक दफ़ा चेक को भी देख सकते हैं। यहाँ पे देखें हमारे पास क्या है, 5 डिवाइडेड बाय y + 1 और 3y + 5 डिवाइडेड बाय y² + 4y + 3। ठीक है, इसका मतलब है यहाँ पे हमारे पास जो कंडीशन नज़र आ रही है वो कौन सी है, वो मिड टर्म ब्रेक की है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसकी मिड टर्म ब्रेक करेंगे y² + 4y + 3, इसकी हम मिड टर्म ब्रेक करेंगे। ठीक है, सबसे पहले इसकी मिड टर्म ब्रेक कर लेते हैं, फिर जो आंसर आएगा वो हम इधर लिख लेंगे। तो यहाँ पे देखें हमारे पास क्या है, y² + 4y + 3 है, यानी कि मल्टीप्लाई करके 3 आना चाहिए और प्लस माइनस करके 4 आना चाहिए। तो हम क्या कर लेंगे, यहाँ पे y² + 3y + y, यानी कि 3 1 टाइम 3 और 3 + 1 = 4 + 3, ये हमारे पास आ गया = 0, एज इट इज़ डाल दें वैसे ही। अच्छा, यहाँ पे देखें इन दोनों में से कॉमन y आया है, y + 3 आ जाएगा। इन दोनों में से कुछ भी कॉमन नहीं है, यानी कि 1 है, तो ये y + 3 आ गया। एक y + 1 आ गया और दूसरा y + 3 आ गया। इसको हम यहाँ पे पुट करते हैं इधर, तो ये आ जाएगा 5 डिवाइडेड बाय y + 1 + 3y + 5 डिवाइडेड बाय y + 1 और y + 3, इसी तरह = 2 डिवाइडेड बाय y + 3। y + 1 और y + 3 इनके कॉमन भी हैं और इसका एलसीएम भी है। तो हम y + 1 और y + 3 को इस पूरी इक्वेशन के साथ मल्टीप्लाई कर लेंगे। 5y + 1, y + 1 और y + 3, इसी तरह +3y + 5 डिवाइडेड बाय y + 1 और y + 3, y + 1 और y + 3 = 2 डिवाइडेड बाय y + 3, y + 3 और y + 1। ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, इसमें से ये दोनों ही कैंसिल हो जाएंगे, इसमें से ये कैंसिल हो जाएगा। अब देखें क्या क्या बच गया, 5y + 3 + 3y + 5, कुछ भी ना बचा, 2 और y + 1। ठीक है, ये आ जाएगा 5y + 5 3 टाइम 15 + 3y + 5 = 2y + 2। ठीक है, अब 5y + 15 + 3y + 5 - 2y - 2 = 0। अब सबको सिंप्लीफाई करते हैं, 5 ये 3 और ये 2 y, सब में y है ना, तो ये सारे आपस में प्लस माइनस हो जाएंगे। क्या आंसर आएगा हमारे पास, 8y। 5 6 7 8, ये 3 में से 2 निकल गए थे। ठीक है, तो ये हमारे पास आ गया 8y और ये -2 है, हम एज इट इज़ कर लेते हैं। 5 6 7 8 और -2y आ गया, +15 - 2 करेंगे तो ये आ जाएगा -20, सॉरी 15 माइनस ये +5 और -2 भी साथ ही कर लेते हैं, तो ये हमारे पास आ जाएगा -18। ठीक है, -18 और बड़ी रकम के साथ देखें कौन सा साइन है, प्लस का है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, +18 = 0। ठीक है, अब यहाँ पे देखें 8y - 2y, ये किसके इक्वल आएगा, 6y, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, +18 = 0। ये 18 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, 6y = -18, ये y = -18 डिवाइडेड बाय 6 हुआ, तो 6 1 टाइम 6 3 टाइम 18, y = -3, हमारे पास इसका आंसर आ गया। अब हमने ये जो y = -3 आया है, इसको चेक करने के लिए हमने y = -3 उस इक्वेशन में पुट कर देना है। तो यहाँ पे देखें क्या क्या आता है, जहाँ जहाँ y है वहाँ मैं -3 पुट कर रही हूँ। 5 डिवाइडेड बाय -3 + 1, इसी तरह +3 -3 + 5, इसी तरह डिवाइडेड बाय y का स्क्वायर यानी कि -3 का स्क्वायर +4 -3 + 3, इसी तरह = 2 डिवाइडेड बाय -3 + 3। ठीक है, मज़ीद करते हैं, यहाँ पे देखें हमारे पास सबसे पहले तो 2 डिवाइडेड बाय -3 + 3 किसके इक्वल आएगा, 0 के इक्वल आएगा। यहाँ पे देखें 3 3 टाइम -9 + 5, ये 3 3 टाइम 9 आ गया, और प्लस माइनस माइनस 4 3 टाइम 12, और ये आ गया +3 + 5 डिवाइडेड बाय -3 + 1 इक्वल आ गया -2 के। अब मज़ीद देखें 5 डिवाइडेड बाय -2 प्लस -9 + 5 = -4,
9, 10, 11, 12 प्लस 12 माइनस 12 इज इक्वल टू 0 इज इक्वल टू 2 डिवाइडेड बाई 0। यहाँ पे भी अनडिफाइन हो गया और यहाँ पे भी अनडिफाइन हो गया। इसका मतलब है कि इसका जो सोल्यूशन सेट है वो क्या बनेगा, एम्प्टी, क्योंकि ये अनडिफाइंड आंसर आ चुका है। नेक्स्ट करते हैं इसका लास्ट पार्ट। वैसे ही वाला इसका 6 पार्ट है, मैंने वो वाला पहले कर दिया है, इसलिए पहले किया है क्योंकि उसमें एक ही दफ़ा हमारे पास ये वाली कंडीशन थी, ये वाली मिड टर्म ब्रेक वाली। यहाँ पे 2 दफ़ा थी, इसलिए मैंने इसको लास्ट पे किया है। नेक्स्ट करते हैं 7th पार्ट को। मैंने कहा आपको थोड़ा सा कंसेप्ट पहले से ही क्लियर हो जाए ताकि आपको ये वाला क्वेश्चन ईजी लगे। अब यहाँ पे देखें, हमने दोनों को क्या करना है, दोनों का ही मिड टर्म ब्रेक कर लेनी है। पहले इसकी कर लेते हैं, वाई स्क्वायर प्लस 6y। हमें मल्टीप्लाई करके क्या आना चाहिए, -7, और प्लस माइनस करके क्या आना चाहिए, +6। तो वाई स्क्वायर प्लस 7, 1 जार 7 होता है, -1y, और ये -1 आ गया। अब देखें प्लस माइनस माइनस बड़ी रकम के साथ प्लस है, यहाँ पे +6 आ गया। y यहाँ पे कॉमन आ गया तो ये आ गया y +7। इसी तरह यहाँ पे माइनस कॉमन आ गया तो ये आ गया हमारे पास y, ये 7 है, ठीक है, -y और ये +7 आ गया। माइनस माइनस प्लस होता है ना, तो ये आ गया। एक आ गया y -1, दूसरा आ गया y +7। अब जहाँ पे ये होगा वहाँ पे हम ये 2 फैक्टर्स पुट कर देंगे, ठीक है। नेक्स्ट वाई स्क्वायर प्लस 3y -4, मल्टीप्लाई करके 4 आना चाहिए और प्लस माइनस करके 3 आना चाहिए। सिंपल 4 और 1 आ जाएगा। यहाँ पे देखें वाई स्क्वायर प्लस यहाँ पे 4y, 4 और 1 का मैंने बताया था ना, 4y -y, और ये आ गया -4, ये आ गया। नेक्स्ट हम y कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ पे जब y कॉमन आएगा तो ये हमारे पास आ जाएगा y, और यहाँ पे आ जाएगा +4, यहाँ पे आ जाएगा -y प्लस माइनस माइनस प्लस 4, ये आ गया y -1 और y +4, ठीक है। मज़ीद करते हैं। अब जहाँ जहाँ पे हमारे पास ये फैक्टर्स आए हैं वहाँ वहाँ पुट कर देंगे, y -1 और y +7। इसी तरह इज इक्वल टू 8 डिवाइडेड बाय y -1 और y +4। अब हम इसका जो सिंपल मेथड है वो यही है कि हम इसकी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दें, तो ये हमारे पास आ जाएगा y 8 के पास y +2 आ जाएगा, ठीक है। और यानी कि हम इस तरह कर सकते हैं कि y -1 और y -7, y -1 इसका कॉमन फैक्टर है ना, y +7 और y +4, इनको आपस में इसके साथ भी मल्टीप्लाई कर लें और इसके साथ भी मल्टीप्लाई कर लें। जब इसके साथ करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, y +2 डिवाइडेड बाय y -7 और y +7 आ जाएगा। हमने मल्टीप्लाई किसके साथ करना है, y -1 के साथ, y +7 के साथ और y +4 के साथ। अब यहाँ पे देखें ये दोनों कट जाएंगे ना, पीछे यहाँ पे हमारे पास 8 वाले में क्या बचेगा, इज इक्वल टू 8 डिवाइडेड बाय y -1 और y +4, ठीक है। इसके साथ हमने किसको मल्टीप्लाई करना है, वही चीज़ y -1, y +7 और y +4, इन तीनों को मल्टीप्लाई करना है। तो ये हमारे पास y -1 से कैंसिल हो जाएगा, y +4 से कैंसिल हो जाएगा। देखें क्या क्या बचा है, y +2 और y +4, यहाँ पे क्या बचा है, इज इक्वल टू 8, और यहाँ पे क्या बचा है, एक y +7 बचा है और 8 बचा है, ठीक है। अब ये देखें इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करते हैं, y का स्क्वायर आ जाएगा, +4 आ जाएगा और +2y आ जाएगा, और 4 2 टाइम 8 आ जाएगा, 8y + 8 7 टाइम 56, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 56। मज़ीद करते हैं, y स्क्वायर 4 और 2 6 हो जाएंगे, y स्क्वायर + 6y + 8 इज इक्वल टू ये -8y हो जाएगा और ये -56 हो जाएगा, तो इधर 0 बच जाएगा। अब इन दोनों को करते हैं, इन दोनों को कर लेते हैं और इन दोनों को कर लेते हैं, तो 8 और यहाँ पे क्या है 6 है, तो यहाँ पे जो है वो हमारे पास क्या आ जाएगा 14, तो हम यहाँ पे क्या लिख लेंगे, y स्क्वायर + 14 y, बड़ी रकम के साथ माइनस है इसलिए यहाँ पे माइनस आएगा, ठीक है। और 8 और 56 कितने हो गए, माइनस करेंगे तो -48 आएगा, बड़ी रकम के साथ माइनस का साइन है। अब इनका हमने क्या करना है, सेम वही चीज़ हमने इनकी मिड टर्म ब्रेक करनी है, तो यहाँ पे y स्क्वायर -8 और 6 ही लगेंगे क्योंकि 8 6 टाइम 48 होता है और 8 और 6 14 भी होते हैं, तो ये हमारे पास आ जाएगा 8y + 6y और -48 इज इक्वल टू 0। इन दोनों में से y कॉमन आया तो ये y -8 आ गया, इन दोनों में से 6 कॉमन आया तो y -8 इज इक्वल टू 0 आ गया। y + 6 और y -8 इसके फैक्टर्स बन गए।
और एक दफ़ा हम y इज इक्वल टू जब 0 करेंगे y प्लस 6 इज इक्वल टू 0 तो y इज इक्वल टू -6 आ जाएगा। इसको करेंगे तो y इज इक्वल टू +8 आ जाएगा। पुट करते हैं इनको, एक दफ़ा इस साइड पे और एक दफ़ा दूसरी साइड पे। जहाँ जहाँ पे हमारे पास y होगा वहाँ वहाँ पे मैं इसको पुट करती जाऊँगी। तो ये देखें यहाँ पे y -6 जब हम पुट कर रहे हैं तो ये आएगा -6 + 2 डिवाइडेड बाय, इसी तरह -6 का भी स्क्वायर +6 और y की जगह 6 -7। ठीक है, यहाँ पे भी पुट कर लेते हैं इज इक्वल टू 8 डिवाइडेड बाय है। ठीक है, तो इज इक्वल टू 8 डिवाइडेड बाय -6 और इसका स्क्वायर +3 -6 और -4। ठीक है, इसको हमने सिंप्लीफाई किया, -6 + 2 ये हमारे पास आ गया, प्लस माइनस माइनस और -4 आ गया। और इस साइड पे देखें यहाँ पे हमारे पास 8 ही बचेगा और मज़ीद करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा -4। इसको मैंने सारे को ना एक ही दफ़ा कैलकुलेटर पे लिख लिया है। तो यहाँ पे हमारे पास आंसर आया है -4 डिवाइडेड बाय -7। ये वाला जो 8 है ये एज इट इज़ आया है, इसको सारे को मैंने लिखा तो मेरे पास आंसर आया 14। क्या आया? 14। ये माइनस माइनस कैंसिल आ गए, 2 4 टाइम 2 7 टाइम 14। यहाँ पे 4 डिवाइड बाय 7 इज इक्वल टू 4 डिवाइड बाय 7 आ गया। इसका मतलब है एक का आंसर ये आया है, इक्वल आया है। इसका मतलब है ये -6 हमारा सोल्यूशन सेट है। 8 वाले में पुट करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा -8 + 2। ठीक है, डिवाइडेड बाय -8 का भी स्क्वायर +6 -8 और -7। ठीक है, -8 नहीं है सॉरी +8 है, यहाँ पे प्लस कर लेते हैं, इज इक्वल टू 8 डिवाइडेड बाय यहाँ पे 8 का भी स्क्वायर +3, यहाँ पे भी 8 और यहाँ पे -4। ठीक है, मजीद अब इसको सॉल्व करते हैं। 8 9 10 हो जाएगा, 10 डिवाइडेड बाई, इन सारे को कैलकुलेटर पे लिख लेते हैं तो आंसर आता है 105 इज इक्वल टू 8 डिवाइडेड बाई, इसको भी सारे को लिख लेते हैं तो हमारे पास आंसर आया है 84। यहाँ पे देखें इन दोनों की मैंने कटिंग की तो ये मेरे पास आ गया 2 डिवाइडेड बाई 21 और इन दोनों की भी कटिंग की तो यहाँ पे भी आ गया 2 डिवाइड बाई 21। इसका मतलब है इन दोनों का भी सेम आंसर आया है। और इस तरह हमारा जो सोल्यूशन सेट है वो दोनों बन चुके हैं, पहला -6 दूसरा 8। ये हमारे पास इसका आंसर आ चुका है। यहाँ तक हमने 1 to 7 क्वेश्चन सॉल्व किए हैं और यही थोड़े से लेंथी क्वेश्चन थे। बाकी जो कुछ क्वेश्चन हमारे रह गए हैं वो थोड़े से ही शॉर्ट हैं बहुत, इसलिए वो जल्दी हो जाएंगे और वो स्टेटमेंट वाले हैं, इसलिए मैंने उसको सेपरेट करने की कोशिश की है। आज के लिए इतना ही था। उम्मीद है स्टूडेंट्स आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। फिर भी अगर कोई भी आपको कन्फ्यूजन होती है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ लिया करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर किया करें, वीडियो को लाइक किया करें, चैनल को लाजमी आपने सब्सक्राइब करते हुए जाना है। आज के लिए इतना ही, अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।